नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम जब गृह निर्माण कार्य करते हैं, एक हमारा नवनिर्मित सुंदर सा मकान हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त देखते हैं नींव पूजन का। भूमि की खुदाई यानी नींव की खुदाई और उस नींव की भराई का हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गड्ढा कब खोदना चाहिए और किस दिशा में खोदना चाहिए। दोस्तों, पहला तो शुभ मुहूर्त देखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य हमारा परिपूर्ण होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है और किसी प्रकार की निर्माण कार्य में रुकावट नहीं आती है। दूसरा, हम जब नींव खुदाई करते हैं या नींव के लिए गड्ढा करते हैं तो वो किस दिशा में करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमें सूर्य संक्रांति देखना बहुत जरूरी है। अब सूर्य संक्रांति हम कैसे देखते हैं, मैं आसान भाषा में आपको बताता हूं कि जब सूर्य देव कन्या राशि या सिंह राशि या फिर मतलब तुला राशि के अंदर जब सूर्य हो, तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि शेष नाग का जो मुख होता है वो दोस्तों ईशान कोण में रहता है, और शेष नाग का मुख ईशान कोण में रहने के कारण दोस्तों हम जब भूमि की खुदाई करते हैं तो शेष नाग के मुख पर वार नहीं करना चाहिए, शेष नाग के पूंछ के ऊपर भी वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यदि शेषनाग के मुख जिस दिशा में है उस दिशा में यदि हम गड्ढा करते हैं नींव पूजन के लिए, तो फिर वहां पर मकान हमारे लिए शुभ नहीं होगा, अशुभ होगा। इसलिए हमें सूर्य संक्रांति को जानना बहुत जरूरी है। तो सूर्य जब कन्या राशि, सिंह राशि या तुला राशि के अंदर होता है तो उस समय शेषनाग का मुख है वो ईशान कोण में रहता है, और शेषनाग का मुख ईशान कोण में होने के कारण दोस्तों ईशान कोण के अंदर हमें गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। उस समय हम यदि मकान बना रहे हैं तो हमें गड्ढा है वो पूर्वी दक्षिण के मध्य यानी आग्नेय कोण में खुदाई करनी चाहिए, और फिर हमें गड्ढे का शिलान्यास करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों यदि सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर है या फिर धनु राशि के अंदर है या फिर मकर राशि के अंदर होता है, तो उस समय शेष नाग का मुख है वो वायव्य कोण में रहता है। वायव्य कोण का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे घर की उत्तर और जो पश्चिम वाली दिशा है उसके बीच की जो मध्य की जो दिशा होती है उसको वायव्य कोण कहते हैं। तो जब सूर्य वृश्चिक, धनु या मकर राशि में होता है तो उस समय शेषनाग का मुख है वो वायव्य कोण में रहता है, और वायव्य कोण में होने के कारण वायव्य कोण में हमें खुदाई नहीं करनी चाहिए। यदि सूर्य वृश्चिक, धनु या फिर आपके मकर राशि के अंदर है तो उस समय आप नींव की खुदाई है वो उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण के अंदर आपको करनी चाहिए। ईशान कोण का मतलब होता है कि हमारे घर के पूरब और उत्तर की जो बीच की दिशा होती है उसको ईशान कोण बोला जाता है। इसी तरह दोस्तों जब सूर्य कुंभ राशि में हो या मीन राशि में हो या मेष राशि में हो तो उस समय शेषनाग का मुख है वो नैऋत्य कोण के अंदर रहते हैं। नैऋत्य कोण का मतलब होता है दोस्तों हमारे दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का दिशा है वो नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण उसको बोलते हैं। तो उस समय शेषनाग का मुख नैऋत्य कोण में रहता है, तब हमें नैऋत्य कोण में खुदाई नहीं करनी चाहिए। उस समय हमें पश्चिम उत्तर में खुदाई करनी चाहिए, यानी वायव्य कोण के अंदर हमें खुदाई करके और हम नींव शिलान्यास वहां पर हम कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारा सूर्य इन तीन राशि वृक्ष राशि और मिथुन राशि और कर्क राशि के अंदर होता है
तो उस समय शेषनाग का मुख है वो आग्नेय कोण में रहता है। और यदि हम आग्नेय कोण में खुदाई प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य देव उस समय आपके आग्नेय कोण, इन 3 राशियों में रहने से शेषनाग का मुख आग्नेय कोण में रहता है, तो आग्नेय कोण में हमें खुदाई नहीं करनी चाहिए। उस समय हमें खुदाई नैऋत्य कोण में यानी नेतृत्व कोण के अंदर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि सूर्य अभी किस राशि में चल रहा है। तो आप अपने नज़दीकी पंडित जी से पूछ सकते हो, या आजकल गूगल का ज़माना है तो गूगल में भी आप देख सकते हो कि सूर्य कब किस राशि के अंदर है, किस राशि के अंदर सूर्य संचार कर रहा है, ये आप गूगल के अंदर भी देख सकते हो, या अपने नज़दीकी जो पंडित जी विद्वान हैं उनसे भी आप ये जानकारी ले सकते हो। तो आज मैंने इस वीडियो में बताया कि सूर्य किस राशि में होने से शेषनाग का मुख किस दिशा में होता है, उस दिशा में हमें नींव की खुदाई नहीं करनी चाहिए अपने नवनिर्मित सुंदर मकान के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि आपको भी ज्योतिष वास्तु संबंधित ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, कहीं न कहीं हम हमारे परंपरा और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम जीवन के अंदर बहुत दुखी रहते हैं। हमें अपनी परंपरा संस्कार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे परंपरा और संस्कार ही हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, यही हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं और हमारा जीवन अच्छा निकल सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आप अपने बच्चों को भी संस्कारी जरूर बनाएं। जब भी आप धर्म कर्म के कार्य करते हो तो आप अपने बच्चों को जरूर साथ रखें, ताकि उनमें भी ये संस्कार उपलब्ध हो, उनके अंदर भी ये संस्कार वो कुछ जान सके, ताकि वो भी अपना जीवन सफल बना सकें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।